जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुके 7 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, फॉर यू आर इन्फिनिट, ऑल द पावर्स इन विद इन यू कैन डू एनीथिंग। यस गाइस, सो स्वामी विवेकानंद सेज नेवर से नो, यानी कि कभी भी किसी भी काम के लिए मना मत करो, नो मत बोलो। और नेवर से आई कैन नॉट, यानी कि किसी भी काम को करने में असमर्थ मत बनो, यानी कि आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, ऐसा किसी काम को करने में असमर्थ नहीं बनना चाहिए। यू आर इन्फिनिट, आप अनंत हो और सारी पावर आपके अंदर है। सो यू कैन डू एनीथिंग, आप इस वजह से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सारी पावर्स हैं वो आपके अंदर है। आपकी सोच पर जो पावर्स निर्भर करती हैं। तो गाइस, आपको कभी भी अपने इस प्रॉब्लम्स के सामने खुद को असमर्थ नहीं बनाना है, अनेबल नहीं बनाना है, आई कैन नॉट कहकर और नो कहकर। तो गाइस, अपने सारे जो जो चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, वो सबको आपको उनको चैलेंज करते जाना है और अपनी सफलता के लिए बढ़ते जाना है। तो गाइस, चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और साथ ही शेयर भी करते रहा करिए गाइस। तो गाइज, आज के पहले क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। तो गाइज, जो है डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने संबंधित क्षेत्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो गाइज, डोगरी भाषा आपने सुना होगा, किस राज्य नहीं गाइज, केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है। तो गाइस, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर वह केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी भाषा क्या है? डोगरी भाषा है। लेकिन गाइज, अब तक यह जो भाषा थी वह वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। अब से पहले क्या था वहाँ की? उर्दू, उर्दू और उर्दू और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, उर्दू एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। लेकिन गाइस, अब एक प्रस्ताव पास किया गया है संसद में। उसमें क्या किया गया है कि वहाँ पर तीन लैंग्वेज, डोगरी, डोगरी हिंदी, डोगरी हिंदी व कश्मीरी लैंग्वेज, इन तीनों लैंग्वेजों के लिए गाइस एक प्रस्ताव पारित किया गया है संसद में। और गाइस, वहाँ पर क्या किया गया है कि इन तीनों भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात कही गई है इस प्रस्ताव में, जो जम्मू कश्मीर में लाई जानी है। ठीक है गाइस, तो गाइस आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ये जो भाषाओं का जो मैटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोविजंस जो है वो देख लेते हैं कौन से में है। तो क्या शेड्यूल 8, जो कि जो शेड्यूल 8 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 8, उसमें क्या किया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई हैं। जो कितनी बताई गई हैं? 22 लैंग्वेज बताई गई हैं। और जो कि मूल संविधान में कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज थी। 14 लैंग्वेज थी गाइस मूल संविधान में, प्लस 8 बाद में जोड़ी गई हैं। तो गाइस, अब कितनी है? 22 लैंग्वेज है टोटल हमारे संविधान में, जो कि हमारे संविधान जिनको दर्जा देता है। तो ये जो डोगरी भाषा है, डोगरी जो भाषा है, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 2001 में गाइस, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जी के द्वारा ये संविधान में जोड़ी गई, इसको स्थान दिया गया डोगरी भाषा का। तो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है ये कि 2001 में कौन सी भाषा जोड़ी गई या डोगरी भाषा कब जोड़ी गई और किसके द्वारा जोड़ी गई? तो जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, उनके द्वारा ये जोड़ी गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब यहाँ पर कितनी लैंग्वेज हो गई हैं? 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जो डोगरी लैंग्वेज है गाइज, वो वहाँ की आम जनता जो है, वहाँ की 50% जो लोग हैं, वहाँ की जनता है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? डोगरी भाषा बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे अब ये अभी तक लैंग्वेज जो थी, ये ऑफिशियल नहीं थी, जिसको ऑफिशियल करने का फैसला ले लिया गया है। ठीक है, इसको आपको 5 लैंग्वेज ये याद रखनी है। और गाइज, इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर है, आपको मालूम होगा कि यह 31 अक्टूबर को यह नया क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश बना था। 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दो को बनाया गया था, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 31 अक्टूबर 2019 में इनको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और गाइस, इसी के साथ जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे,
उपराज्यपाल थे गाइस वो कौन थे गाइस? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के क्या थे? पहले राज्यपाल थे। लेकिन अब कौन है गाइस? अब कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जिनकी अभी नियुक्ति हाल ही में नियुक्ति हुई है, वो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, जो आपको याद रखना है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान की गई है? तो गाइस टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, गाइस आपको इसकी रिपोर्ट याद रखनी है। टाइम्स हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी है, उसने रिपोर्ट जारी कर कर 2020 की, उसमें भारत का जो बेंगलुरु का जो साइंस इंस्टीट्यूट है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है जो भारत का, उसको क्या किया है? उसको अपनी लिस्ट में जो भारत का यह पहला पहला हाई मेरिट जो इंस्टीट्यूट बना है वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो गाइस इसने अपने टॉप 30 में, टॉप 300 में इसको स्थान दिया है। किसको? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। और गाइज इसमें जो फर्स्ट आया है वो कौन है गाइज? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जो कि यूके की यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, उसमें किसका? ऑक्सफोर्ड का स्थान आया है, जो फर्स्ट नंबर पे है। किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन में, जो कि गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में हरिकेन नाना बेलीज नामक देश से टकराया है। बेलीज के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस कहाँ पर? बेलीज नामक देश में एक हरिकेन यानी कि चक्रवात आया है। गाइस मैंने चक्रवात के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी आपके लिए, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिए कि जो चक्रवात है उसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो गाइस हरिकेन जो है इसको कहाँ पर दिया जाता है? अटलांटिक ओशन में हरिकेन नाम दिया जाता है। किसको? चक्रवातों को। तो एक हरिकेन आया है नाना नाम का, नाना नाम रखा गया है उस हरिकेन का, और कहाँ पर? बेलीज नामक देश से यह टकराया है। तो बेलीज के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। तो गाइस देखिए ये जो बेलीज देश है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यहाँ पर जो बेलीज देश है वो यहाँ पर पड़ता है। और गाइस जो हरिकेन आया है वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? यहाँ पर है कैरिबियन सी। तो यहाँ पर यह हरिकेन जो नाना हरिकेन जो आया है वो यहाँ पर कैरिबियन सी में आया है। तो गाइस जो हरिकेन है, नाना हरिकेन है, वो इधर आते आते इस बेलीज देश से टकराया है। तो गाइस अब देख लेते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, उनका सत्य कथन क्या है। तो यह देश मध्य अमेरिका में स्थित है। तो जी हाँ गाइस यह मध्य अमेरिका में स्थित है। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, और ये बीच में है कौन? बेलीज देश। तो यह मध्य अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी बेलमोपन है। तो गाइस बेलीज की जो राजधानी है बेलमोपन है। जी हाँ गाइस, और ये ग्वाटेमाला से अपनी सीमा साझा करता है। तो गाइस देखिए नेक्स्ट मैप में गाइस यह है यहाँ पर बेलीज देश, और यह अपनी जो सीमा साझा करता है किससे? ग्वाटेमाला से अपनी सीमा साझा करता है। और कहाँ पर? कैरिबियन सी में जो आया है, जो हरिकेन आया है नाना जो जिसका नाम है वो किससे टकराया है? बेलीज देश से टकराया है। तो गाइस जिसके सभी क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसके सभी जो ऑप्शंस हैं वो सत्य हैं। तो गाइस यह देश मध्य अमेरिका में स्थित है, इसकी राजधानी बेलमोपन है, और यह ग्वाटेमाला से अपनी सीमा साझा करता है। तो गाइस इसके सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। तो गाइस आपको ध्यान रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में विदेश मंत्रालय ने सोनपुरा दाउकोंडी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की जानकारी दी है। यह जलमार्ग जोड़ता है। तो गाइस यह जो विदेश मंत्रालय ने सोनपुरा दाउकोंडी अंतर्देशीय जलमार्ग शुरू करने की जानकारी दी है। यह जलमार्ग जोड़ता है किससे? तो गाइस त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो गाइस जो सोनपुरा है वो कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। और जो दाउकोंडी है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और यहाँ पर क्या चलेगा? अंतर्देशीय यानी कि एक देश दो देशों के बीच क्या चलेगा? जल मार्ग शुरू किया जाएगा सोनपुरा से दाउकोंडी के बीच, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, जिसने हाल ही में अपराध के आंकड़े जारी किए हैं। तो गाइस काफ़ी दुखद न्यूज़ है ये हमारे देश के लिए, जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं। तो गाइस इसकी स्थापना पूछी गई है क्वेश्चन में। तो गाइस इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, एनसीआरबी की। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और गाइस इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रामफल पवार। रामफल पवार इसके अध्यक्ष हैं। और गाइस इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये अंडर किसके आता है? ये किसके अंडर आता है गाइस? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और गाइस इसने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें क्या बताया है कि जो लोग हैं वो सुसाइड कितने करते हैं, हमारे जो देश में कितने परसेंट लोग सुसाइड करते हैं पर ईयर, उसमें बताया गया है। तो गाइस 2019 का आंकड़ा दिया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। तो उसमें बताया गया है 1,39,123 लोग हैं जिन्होंने कब? 2019 में आत्महत्या की थी। तो गाइस काफ़ी दुखद यह आंकड़े हैं, 1,39,123 जिनका आंकड़ा है। तो गाइज ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइज अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें बांटा गया है इन आत्महत्याओं को। जैसे गाइज मजदूर, जो मजदूर हैं उन्होंने उनकी जो उनकी आत्महत्या की जो रेट है वो कितनी है? 23.4%, यानी कि इस टोटल का 23.4% है जो मजदूरों ने आत्महत्या की है। और गाइज इसी के साथ जो हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियां हैं, उन्होंने कितनी की है? 15.4% इन्होंने इस पूरे में से की है। और गाइस इसी के साथ जो बेरोजगार हैं, जो आंदोलन चला है, मूवमेंट चलाया है बेरोजगारों ने, तो गाइस बेरोजगारों ने जो बेरोजगार है वो कितनी दर से क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। वो है 10.1%। 10.1% की दर से ये आत्महत्या करते हैं। और इसके साथ जो स्टूडेंट्स है गाइस, स्टूडेंट्स की स्ट्रेस भरी जो लाइफ होती है 7.4%। 7.4% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? हत्या करते हैं। और इसी के साथ गए जो सबसे ज़्यादा हत्या होती हैं किसकी यानी कि जो आत्महत्याएं होती हैं वो किसकी होती हैं? तो गाइज आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मैरिड कपल्स हैं वो 68% क्या करते हैं? आत्महत्याएं करते हैं। तो गाइज ये काफ़ी दुखद जो आंकड़े हैं जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो प्रकाशित किए हैं एनसीआरबी के द्वारा किए गए हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। तो गाइज आपको ये याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई नीति का पालन करने की घोषणा की है? तो गाइज वह हमारा एवरग्रीन फ्रेंड जो है रूस है, रशिया है, उसने पाकिस्तान हमारे कहने पर, भारत के कहने पर क्या किया है? पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई के लिए मना कर दिया है। आर्म्स सप्लाई के लिए मना कर दिया है भारत के, यानी कि हमारे कहने पर हमारे एवरग्रीन फ्रेंड जो है रशिया, उसने मना कर दिया है पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई के लिए। तो गाइस काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो गाइस चलिए, और इसी के साथ गाइस जो रशिया है उसने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी राइफल भेजी है, जो है उसका बाद में जिक्र करेंगे जो है। और नेक्स्ट खबर देख लेते हैं, जो है हाल ही में असम सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 3000 हेक्टेयर के अधिक क्षेत्र जोड़ने को मंजूरी प्रदान की है? तो गाइज असम सरकार ने किस राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क में क्या किया है? 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है। तो असम सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय पार्क है जिसमें 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है। तो गाइज आपको ये याद रखना है। तो जो काजीरंगा है ये कहाँ का नेशनल पार्क है? असम का नेशनल पार्क है। और जो किसके लिए फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? फेमस है। और गाइज इसी के साथ जो असम है वहाँ पर ये सारे जो नेशनल पार्क हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों कहाँ पर है? असम राज्य में ये चारों स्थित हैं। तो गाइज आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ
जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कब बनाया गया था? 1974 में यह बनाया गया था। 1974 में नेशनल पार्क बनाया गया था। और इसी के साथ गाइस यह एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि इसमें टाइगर्स को भी जो रिजर्व किया जाता है। और यह इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो 2007 में 2007 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइस जो जो काजीरंगा है उस वो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किसमें है? यूनेस्को की एक साइट है। यूनेस्को की साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क। और कब? तो यूनेस्को की साइट है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को की। तो गाइस ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो गाइस वो हैं उषा पाढ़े जी को। उषा पाढ़े जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पर आई हैं अब? तो गाइस ये आई हैं राकेश अस्थाना जी के स्थान पर। राकेश अस्थाना जी, गाइस आपको सब कुछ इंटरलिंक करते चलना है। राकेश अस्थाना जी कौन है? जो है राकेश अस्थाना जी जो जिनको बीएसएफ का क्या बना दिया गया है? महानिदेशक बना दिया गया है। तो उनके स्थान पर कौन आई है? उषा पाढ़े आई हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। और गाइस देख लीजिए वो हैं उषा पाढ़े, जो है ये जो आईएएस ऑफिसर हैं उषा पाढ़े जी, इनको बना दिया गया है यहाँ का महानिदेशक। तो गाइस आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ जो जो रशिया ने हमें हेल्प की है, पाकिस्तान को आर्म्स के लिए मना कर दिया है, लेकिन जो रशिया है वो भारत के लिए उसकी हमेशा हाँ रहती है, उसको वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमारे जो फ्रेंड है एवरग्रीन फ्रेंड। और क्या किया है उसने, आइए जानते हैं। तो इस हाल ही में भारत ने रूस से हिमालयों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली राइफल का सौदा किया है, वह है। तो गाइस जो रशिया हमारा एवरग्रीन फ्रेंड है उसने पाकिस्तान को तो आर्म्स देने के लिए मना कर दिया है, लेकिन हमें क्या दिया है गाइस उसने? AK 203 राइफल, AK 203 राइफल, जिसका नाम है AK 203 राइफल। और जो AK-47 का मॉडिफाइड मॉडल है, AK-47 का मॉडिफाइड मॉडल है AK-47 का। कौन सा? AK-203 राइफल। तो गाइस काफ़ी अच्छी राइफल है ये। क्या इसमें इसकी खास बात क्या है? तो गाइस देखिए यह है वो राइफल। और उसकी खास बात क्या है कि यह इसकी जो मैगजीन है इसमें 60 गोलियां एक साथ भरी जा सकती हैं, जो इस राइफल की जो मैगजीन है। और गाइस यह 600 गोलियां 1 मिनट में 600 गोले 1 मिनट में चला सकने में समर्थ है। तो गाइस आपको याद रखना है AK-203 हम रशिया से राइफल ले रहे हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किन दो देशों के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास इंद्र नेवी 2020 बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है? तो गाइस इंद्र नेवी युद्धाभ्यास है, एक्सरसाइज है 2020 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। तो गाइस वो है इंद्र, यानी कि भारत और रूस के बीच। गाइस भारत और रूस के बीच आज काफ़ी न्यूज़ आई हैं, और गाइस जो कि अच्छी भी बात है। तो इंद्र नेवी जो है भारत और रूस के बीच यह युद्ध अभ्यास किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। तो गाइस ये आपको याद रखना है। और 4 से 5 सितंबर के बीच यह युद्ध अभ्यास किया गया था। ठीक है गाइस, तो चलिए ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। और देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, जो था हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम खिलौना संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वो है गाइस गुजरात में यह विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया गया है। तो गाइस आज का आपके लिए क्वेश्चन है, जो है हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जिसका आंसर आपको करना है गाइस कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही शेयर भी करते रहा करिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।